दोस्तों नमस्कार। अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नास्तेंद्रमस ने ऐसा क्यों कहा कि 2026 तक देश के कर्णधार मोदी ही रहेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। नास्तेंद्रमस की भविष्यवाणियां। भविष्यवक्ताओं की सूची में यदि सबसे ऊपर किसी का नाम आता है तो वो है नास्तेंद्रमस। फ्रांस के 16वीं 1503 और 1566 सदी के जाने माने भविष्यवक्ता एक जमाने में डॉक्टर व शिक्षक भी रह चुके थे। ये फ्लैग जैसी बीमारियों का इलाज भी करते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, परंतु नास्तेंद्रमस किसी साधारण तरीके से नहीं बल्कि अपनी कविताओं से भविष्य में होने वाली घटनाओं की ओर इशारा करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों भविष्यवाणी की होगी, जिनमें से अमूमन सत्य ही साबित हुई है। दोस्तों, आज भी लोग उनकी इस भविष्यवाणियों को ढूंढकर अपने आने वाले कल के बारे में संकेत पाते हैं। यदि भारत से जुड़ी नास्तेंद्रमस की भविष्यवाणियों की बात करें तो उन्होंने राजीव गांधी की हत्या से लेकर विश्व युद्ध तक की भविष्यवाणी की, और आश्चर्य की बात है कि यह सभी भविष्यवाणियां सच हो गई। दोस्तों, इतना ही नहीं, नास्तेंद्रमस ने यह भी कहा था कि भारत में एक ऐसा पुरुष सत्ता पर विराजमान होगा जो राजनीति के संदर्भ को हिलाकर रख देगा। विभिन्न शोधकर्ताओं की नजर में नास्तेंद्रमस की यह भविष्यवाणी नरेंद्र मोदी की ओर इशारा करती है। दोस्तों, शोधकर्ता नास्तेंद्रमस की वर्षों पुरानी भविष्यवाणी में से प्रत्येक वर्ष की भविष्यवाणियां निकाल कर लाते हैं। पिछले वर्ष ही हमने आपको वर्ष 2016 की नास्तेंद्रमस की भविष्यवाणियां प्रस्तुत की थी। आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम वर्ष 2017 की भविष्यवाणी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि इस वर्ष बड़े बदलाव वाला होगा। ऐसा हम नहीं, स्वयं नास्तेंद्रमस की भविष्यवाणी कहती है। आर्टिकल में के अंत में हम आपको भारत से जुड़ी एक ऐसी भविष्यवाणी से परिचित कराएंगे जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं रूस के मुद्दे से। नास्तेंद्रमस के अनुसार वर्ष 2017 रूस के लिए काफी खास होने वाला है। इस साल में रूस व यूक्रेन एक विशेष समझौते की ओर बढ़ेंगे, दस्तावेजों के माध्यम से हाथ मिलाएंगे। दो देशों के इस फैसलों को अमेरिका अस्वीकार करेगा, लेकिन अन्य यूरोपीय देशों का इससे समर्थन हासिल होगा। दोस्तों, वर्ष 2016 चीन के लिए उतार चढ़ाव वाला रहा। यहाँ भारत की ओर से काफी निंदा हासिल हुई, वहीं अमेरिका ने भी कुछ खास सराहना नहीं दी। शायद इसी के चलते वर्ष 2017 में चीन अपने देश के हित में एक बड़ी तस्वीर उजागर करेगा। दोस्तों, लेकिन नास्तेंद्रमस के अनुसार चीन के ये कदम पूरे विश्व के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि चीन द्वारा लिए जाने वाले फैसले चीन की आर्थिक स्थिति से लेकर विश्व की आर्थिक स्थिति में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, विश्व सम्मेलन ब्रिक्स में चीन का झंडा सबसे अधिक चमकेगा, ऐसी भविष्यवाणी भी की थी। नास्तेंद्रमस ने तो संभव है कि वर्ष 2017 में चीन के लिए बेहद खास होने वाला है। दोस्तों, लातिन अमेरिका के हालातों से सभी परिचित है। अपने खुद के मसले ही सुलझाता यह भूभाग वर्ष 2017 में कुछ विशेष कदम उठाने वाला है, लेकिन इसका लाभ केवल और केवल लातिन अमेरिका के हित में होगा। नास्तेंद्रमस की भविष्यवाणियां में से इटली के लिए बुरी खबर है। इटली को भारी आर्थिक नुकसान का सामना होगा, जिससे उभरने में उसे सालों लग जाएंगे। बीते 2 सालों से वैसे भी इटली ऋण संबंधी परेशानियां से जूझ रहा है, किंतु समस्याओं के बादल छटने जैसा समय फिलहाल दूर रहे। दोस्तों, जो लोग डिजिटल दुनिया की थोड़ी भी जानकारी रखते हैं वे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानते हैं।
यह कंप्यूटर की दुनिया की देन कही जा सकती है, लेकिन नास्तिदामस की एक भविष्यवाणी के अनुसार क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी चीज वर्ष 2017 के लिए खतरा है। दोस्तों, नास्तिदामस की विभिन्न भविष्यवाणियों में युद्ध का जिक्र सामान्य पाया गया, जिनमें से एक वर्ष 2017 से भी जुड़ी है, लेकिन यह युद्ध अन्य लड़ाइयों से कुछ अलग होगा। यह युद्ध ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा होगा, लेकिन युद्ध किसके बीच होगा, इस पर शोधकर्ता फिलहाल गहराई से शोध कर रहे हैं। दोस्तों, सूर्य की किरणों से ऊर्जा पाने का तरीका है सोलर पावर। नास्तिदामस की एक भविष्यवाणी के अनुसार वर्ष 2017 में लोग सूर्य पर काफी निर्भर हो जाएंगे, और शोधकर्ता के अनुसार इस भविष्यवाणी का इशारा सोलर पावर की ओर ही है। दोस्तों, अब जिस भविष्यवाणी का हम जिक्र करने जा रहे हैं, हो सकता है उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि जो कभी सपने में भी संभव नहीं हो सका, वो शायद अब वर्ष 2017 में हो जाए। दोस्तों, ऐसा हम नहीं, लेकिन नास्तिदामस की एक भविष्यवाणी ही कह रही है, जिसके अनुसार उत्तर एवं दक्षिण कोरिया अपनी वर्षों पुरानी लड़ाई तोड़ देंगे। दोनों देशों में समझौता हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा बदलाव आखिरकार कैसे हो सकता है, और वो भी या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, नास्तिदामस की वर्ष 2017 से जुड़ी भविष्यवाणी कहती है कि भारत 2017 का यह वर्ष सालों साल याद रखेगा। इस वर्ष कुछ ऐसा खास होगा जो भारतीयों को दुनिया के सामने बड़े स्तर पर ले आएगा। दोस्तों, इसके बाद नास्तिदामस ने जो कहा उसे जान के होश उड़ जाएंगे। यह तो सभी जानते हैं कि नास्तिदामस ने अपनी भविष्यवाणियों में भारतीय सत्ता की बात कही, जिसके अनुसार नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन सत्ताधारी साबित होंगे। दोस्तों, लेकिन एक अगली भविष्यवाणी के अनुसार नरेंद्र मोदी भारतीय सत्ता संभालने के बाद अगले 12 वर्षों तक देश के हित में कार्य करेंगे। जी हाँ, वर्ष 2026 तक मोदी सरकार भारत पर राज करेगी, यानी कि मोदी जी का प्रधानमंत्री काल काफी लंबा होने वाला है। तो मोदी जी के प्रशंसकों के लिए वाकई यह खुशखबरी है, लेकिन देश के लिए यह कितना अच्छा है या फिर शायद बुरा भी हो सकता है, यह तो वक्त ही बता सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, आप हमारे फेसबुक पेज अनोखा ज्ञान को लाइक करें, और मैं पुनः आपसे विनती करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।